नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दिन दहाड़े यूपी में लूट होती है, बाजार के बीचों बीच गोलियों की आवाज गूंजती है और एक बुजुर्ग व्यापारी की चीख। यूपी के आगरा जिले के करगिल चौराहे के पास एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने 20 लाख रुपए की लूट की और जब एक 60 साल के व्यापारी ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने दिन दहाड़े भरे बाजार व्यापारी के सीने में गोली उतार दी और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद लुटेरे बड़े ही आराम से वहां से फरार होकर भाग गए। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि भीड़ भरे बाजार में भी वो गोलियां चलाने से नहीं डरते। आज हम आपको दिखाएंगे आगरा में हुए ज्वेलरी शोरूम के मालिक के साथ लूट और हत्याकांड की वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी। क्या लूट के नाम पर हुई यह वारदात असल में एक सोची समझी हत्या थी? करगिल चौराहे के पास दिन दहाड़े एक नामी ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन अब इस केस में ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो इस हत्याकांड को सिर्फ लूट नहीं बल्कि हत्या से भी जोड़ रहे हैं। बदमाश सीधे दुकान के अंदर घुसे और पहला सवाल उन्होंने क्या किया, कहा अंकल कहां हैं? क्या वो योगेंद्र चौधरी को पहले से जानते थे? क्या इस हत्या केस में किसी जान पहचान वाले का हाथ है या फिर ये किसी गहरे षड्यंत्र की शुरुआत है? लुटेरों को दुकान की टाइमिंग, गहनों की लोकेशन, यहां तक कि शोरूम के अंदर का पूरा सेटअप पहले से कैसे पता था? अब पुलिस की जांच शक के उन दायरों तक पहुंच चुकी है जहां सवाल उठते हैं, क्या कोई करीबी इस लूटकांड, इस हत्याकांड में शामिल था? क्या यह हत्या प्लानिंग के तहत की गई और लूट की वारदात को अंजाम देना बस एक कवर था? इस केस से जुड़ी एक एक परत पर आज हम खोलेंगे और उस पर बात करेंगे। चश्मदीदों की जुबानी, पुलिस की थ्योरी और वो राज जो सबके होश उड़ा सकते हैं, उन पर हम बात करेंगे। मैं हूं राहुल सिंह, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी लाइव। कहीं मत जाइएगा क्योंकि जो खुलासे आज हम करेंगे वो शायद आपको सोचने के लिए मजबूर कर दें कि क्या हम किसी पर इस समय भरोसा कर सकते हैं या नहीं। ये पूरी घटना हम आपको बताएं उससे पहले इस घटना में जो एकमात्र चश्मदीद जो लड़के, वैसे चश्मदीद तो 2 लड़कियां हैं, इस शोरूम में काम करने वाली रेनू नाम की लड़की जिसने सामने ये पूरी वारदात घटी। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दिया तो वही शोरूम के अंदर थी, उसके सामने बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दुकान के बाहर, शोरूम के बाहर जब उन्होंने व्यापारी योगेंद्र चौधरी को गोली मारी तब भी लड़की वहां मौजूद थी। तो उसने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर हम आपको ये दिखाएंगे, वो बताएंगे कि पूरी घटना क्या थी, कैसे, कब, क्या हुआ और अब पुलिस जांच में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो भी बताएंगे। क्या घटना हुई थी? 2 लड़के आए थे और उन्होंने सारा सामान भर के नीचे लेके गए हैं। जैसे हमने आवाज लगाई, अंकल जी आए थे, स्कूटी खड़ी करी उन्होंने और जैसे अंकल जी ने पकड़ने की कोशिश की और जैसे अच्छा, क्या क्या सामान भर के ले? चांदी का सारा सामान और सोने की पाली थी। सोने की पाली। तो क्या नकाब पोस्ट थे या? हाँ, नकाब पहना हुआ। आपको कैसे डराया उन्होंने पिस्टल दिखाई थी और उन्होंने बोला था कि सामने खड़े रहोगे, अगर चिल्लाओगी तो हम आपको गोली मारेंगे। कितने बजे की घटना बेटा ये? समथिंग 11:30 पौने 12 बजे। हथियार दोनों पे थे या एक? दोनों पे थे। दोनों पे थे, पिस्टल थी। दोनों आपने दुकान कितने बजे खोली थी? हमने पौने 11 बजे। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? रेनू। क्या है आप यहाँ पे? कर्मचारी। हम यहाँ दुकान में। चलिए अब आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं, फिर हम जो जांच में सामने आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये घटना है यूपी के आगरा जिले की। यहाँ के करगिल चौराहे के पास पश्चिमपुरी के रामा एन्क्लेव में 60 साल के व्यापारी योगेंद्र चौधरी अपने परिवार के साथ रहते हैं। योगेंद्र के परिवार में उनकी पत्नी उर्मिला और 3 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा सागर 32 साल की उम्र है। दूसरा बेटा, छोटा बेटा जो है आशीष 30 साल की उसकी उम्र है। वो कारोबार में पिता का हाथ बटाते हैं। इसके अलावा दोनों भाई रेस्टोरेंट चलाते हैं। वहीं इनके एक
27 साल की बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी है। योगेंद्र के घर से 600 मीटर की दूरी पर उनका ज्वेलरी शोरूम है जिसका नाम है बालाजी ज्वेलर्स। रोजाना योगेंद्र का काम यही था कि 10:30 बजे के बाद वो अपने शोरूम पहुंचते थे। इस शोरूम में रेनू नाम की एक लड़की काम करती थी जो करीब 10 बजे के आसपास शोरूम पहुंचती थी, जो शोरूम वही खोलती थी। उसके बाद शोरूम को व्यवस्थित करना, साफ सफाई करना, ये सब वो काम मैनेज करती थी। इसके बगल में, शोरूम के बगल में एक रेस्टोरेंट था स्काई नाम से, जिसका जो योगेंद्र चौधरी का बड़ा बेटा सागर वो चलाता है। और जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त बताते हैं सागर जो है वो रेस्टोरेंट में मौजूद था लेकिन काम में व्यस्त था। शोरूम में रेनू नाम की युवती काम करती, जैसा कि मैंने बताया। जब ये पूरी घटना हुई तब रेनू ही सबसे पहले बदमाशों के सामने थी। रेनू ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 11 बजे के आसपास एक लड़की जो थी वो उनकी दुकान पर आई और झुमकी दिखाने की कहा कि झुमकी दिखाओ, मैं झुमकी देखने। इस दौरान तक मालिक जो है योगेंद्र चौधरी दुकान नहीं आए थे, लिहाजा रेनू लड़की को झुमकी दिखाने लगती है। तभी स्प्लेंडर बाइक से 2 युवक आते हैं। एक ने मास्क लगा रखा है, दूसरे ने गमछे से अपना पूरा चेहरा ढका रहता है। क्योंकि गर्मी का समय है, ज्यादातर लोग अपने चेहरे को ढक कर चलते हैं, तो रेनू को भी कुछ इसमें बुरा नहीं लगा कि हाँ कुछ आपत्तिजनक हो या किसी तरह का डर वाली बात लगे। जैसे ही बताते रेनू कहती है दुकान के अंदर आए, उन्होंने सबसे पहले पूछा अंकल कहाँ हैं, मालिक कहाँ हैं। रेनू ने कहा अभी वो आए नहीं, आ रहे होंगे। इसके बाद कमर से वो तमंचा निकालते हैं और दोनों पर तान देते हैं। वो डर जाती हैं दोनों लड़कियां। इसके बाद बदमाश उनसे कहते हैं कि चुपचाप किनारे होकर खड़े हो जाओ, अगर शोर मचाया तो गोली मार देंगे। जैसे ही डर के मारे दोनों लड़कियां किनारे खड़ी हो जाती है। इसके बाद बदमाश जो चांदी के गहने, सोने के गहने जितने भी होते हैं वो सब बैग में भरते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं। इस दौरान बाहर निकलते हुए एक बार फिर से वो रेनू को धमकाते हैं कि शोर मत करना, नहीं तो अंदर वापस आकर फिर से गोली जरूर मार देंगे। इसके बाद वो निकल आते हैं। जैसे ही बदमाश निकलते हैं रेनू भी पीछे पीछे उनके आती है। इसी दौरान योगेंद्र चौधरी जो हैं वो दुकान पहुंच जाते हैं और वो स्कूटी लगाकर दुकान के अंदर जाने ही वाले होते हैं। तभी रेनू चिल्ला देती है कि ये चोर हैं और सामान चुरा कर भाग रहे हैं। इस दौरान जैसे ही दोनों बदमाश योगेंद्र चौधरी के पास से गुजरते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे में देखेंगे, योगेंद्र चौधरी दोनों से बैग छीनने की कोशिश करते हैं। इस दौरान थोड़ा सा गुत्थम गुत्ती होती है। तभी एक बदमाश ने अपने पास से जो रिवॉल्वर तमंचा था उससे सीधे योगेंद्र चौधरी के सीने से सटाकर गोली मार देता है। पहले एक ही गोली योगेंद्र चौधरी के लिए काफी थी। योगेंद्र चौधरी धड़ाम से वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद बदमाश बड़े ही आराम से आगे अपनी खड़ी जो स्प्लेंडर बाइक थी उस तक पहुंचते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं गोली की आवाज सुनते ही हड़कंप मच जाता है। रेनू की भी चीख निकल पड़ती है और आसपास मौजूद जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। बगल के रेस्टोरेंट में जो बड़ा बेटा काम करता था सागर, वो भी आ जाता है और पूरे इलाके में हड़कंप कर जाता है। इस दौरान पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है कि इस तरह से दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या कर दी गई है और दुकान से करीब करीब 20 लाख रुपए के गहने लूट लिए गए हैं। अब इन गहनों में क्या था? 2.5 से 3 किलो की चांदी थी। इसके अलावा 200 ग्राम सोना था और भी जो गहने रखे थे वो सबको लुटेरे अपने साथ लूट कर ले गए। लोगों का कहना है कि लुटेरों के हाथ और भी, चूंकि इनका शोरूम जो बताते हैं कि बहुत अच्छा चलता था, और भी बड़ी लूट की घटना हो सकती थी। लेकिन ज्यादातर जो बाहरी गहने होते थे वो अक्सर योगेंद्र चौधरी जी जो हैं वो अपने घर लेके चले जाते थे और कैश भी। सिर्फ चांदी का ज्यादातर जेवर था और झुमके उमके होते थे। यही सब जो शोरूम में रात को छोड़ दिया जाता था, वरना ज्यादातर भी जितना हैवी माल होता था उसे वो दुकान लेकर घर लेकर चले जाते थे। वहीं जब इस हत्याकांड को हुआ, जो व्यापारी थे उनमें गुस्सा फूटा। उनका कहना था कि इस तरह से अगर दिन दहाड़े वारदातें होंगी, इस तरह से दिन दहाड़े घुसकर लूट होगी और गोली मार दी जाएगी तो फिर वो काम कैसे करेंगे। सरकार, प्रशासन सबके खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी ने आगरा पुलिस प्रशासन को 3 दिनों का वो दिया है अल्टीमेटम कि 3 दिनों के अंदर लुटेरों को खोज निकालो, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं
इस मामले में पुलिस जब जांच में जुटी तो पुलिस जांच में सामने आया कि लुटेरे कई दिनों से इस मामले में रेकी कर रहे थे। उन्हें दुकान खुलने और बंद होने की टाइमिंग का अच्छे से पता था, इसलिए इन्होंने वो टाइम चुना जिस वक्त सबसे कम ग्राहक आते हैं। यह रोज दुकान 10:30 बजे खुलती थी और शुक्रवार को 10:45 बजे दुकान खुली। साफ सफाई के बाद जो लड़की ने दुकान खोली थी, साफ सफाई के बाद 11 बजे एक महिला कस्टमर दुकान पर आती है। 11:45 पर जो दो बदमाश थे स्प्लेंडर बाइक से, वो वहां पहुंचते हैं और जो महिला कस्टमर थी दुकान लूट के दौरान दुकान के अंदर ही छिपी रही। बदमाश उसको भी धमका रहे थे कि हल्ला मचाए तो गोली मार देंगे, और इसके बाद इस पूरी लूट की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। और वहीं जैसे ही बाहर निकले योगेंद्र चौधरी उन्हें दिख गए, उन्हें भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में 3 पॉइंट को लेकर खासकर जांच कर रही है। बदमाश पहले भी का कस्टमर बनकर दुकान आ चुके थे, उन्हें यहाँ रखे सामान की पूरी जानकारी कैसे थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बदमाशों को लूट करने का पैटर्न बता रहा है। जिस तरह से उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया उससे ऐसा लग रहा है कि वो प्रोफेशनल हैं, यानी ऐसे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, इसलिए पुराने बदमाशों की हिस्ट्री भी पुलिस खंगाल रही है। इस लूट के पीछे परिवार के किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ तो नहीं, इसलिए सभी सदस्यों की CDR भी चेक हो रही है, कॉल डिटेल चेक हो रही है, कॉल मोबाइल सर्विलांस पर लगाए जा रहे हैं, इनकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि इस तरह की वारदातों में कई बार घर के भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इस मामले में DCP सोनम कुमार ने बताया कि बदमाशों की लोकेशन ट्रेस हो रही है। वह CCTV में सिकंदरा बोधरा रोड की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। दुकान के CCTV की DVR में हमने अपने कब्जे में ले लिया है, उसमें बदमाशों का हुलिया भी दिखाई दिया है। हम उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। आगरा पुलिस की पूरी 10 टीमें इस हत्याकांड के केस को सुलझाने में लगाई गई हैं और अब तक बताते हैं कि पुलिस ने 500 से अधिक CCTV कैमरे खंगाल डाले। वहीं ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से लूट कांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस को कई लग रहा है लूट कहीं ऐसा तो नहीं एक बस दिखावा हो, असल मकसद योगेंद्र चौधरी को मारना था, क्योंकि लूट करने वाले लुटेरे आएंगे और लूट की वारदात को अंजाम देकर चले जाएंगे। वो दुकान का मालिक कौन है, दुकान में काम कौन करता है, इसकी जांच पड़ताल करने की कोशिश या इसके बारे में पूछने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं पुलिस जांच में एक चीज और अहम मिली है कि इस कांड और हत्याकांड में सिर्फ 2 नहीं 3 लोग शामिल थे। तीसरा जो साथी था वो इनसे बहुत दूर था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बदमाश बोदला चौराहे से पहले ही दहतोरा की तरफ गए, यहां से शास्त्रीपुरम पहुंचे और शास्त्रीपुरम के पास एक पेट्रोल पंप था। इस पेट्रोल के पंप के पास इनका तीसरा साथी मौजूद था, जिसे उन्होंने बाइक पर बिठाया और फिर वहां से रफू चक्कर हुए। अब ये तीसरा साथी कौन था और वो इतनी दूर क्यों मौजूद था? कहीं ऐसा तो नहीं वो ऐसा शख्स है जिसे सब कुछ पता था कि कब जो शोरूम है वहां ज्यादा गहने मिल सकते हैं, कब योगेंद्र चौधरी वहां आएंगे और कब इस पूरी वारदात को अंजाम देना है। कहीं वही तो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड नहीं है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब हम आपको वारदात की चश्मीर दुकान पर काम करने वाली युवती ने जो रेनू था उसने पुलिस को क्या बताया। उसने कहा बदमाशों ने घुसते ही सबसे पहले ये पूछा था कि अंकल कहाँ है। ऐसे में ये जो लाइन है ना, ये सब जो शब्द हैं पुलिस के लिए एक खटक रहे हैं। पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कहीं इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई परिचित तो नहीं था या वो केवल योगेंद्र की हत्या करने के इरादे से आए थे। उन्होंने बस लूट की वारदात को इस हत्याकांड को कवर करने के लिए पूछा। पुलिस को लग रहा है जब वो शोरूम में घुसे और योगेंद्र को नहीं देखा तो उन्होंने पूछा अंकल कहाँ है। जब योगेंद्र नहीं मिले तो उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया ताकि क्योंकि वो आए थे तो किसी को शक न हो, इसलिए उन्होंने लूट की वारदात किया। मकसद उनका होगा कि योगेंद्र चौधरी को मारना है, लेकिन जब योगेंद्र चौधरी नहीं मिले तो उन्होंने कहा लूट कर दे ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ लुटेरे आए थे ना कि हत्यारे आए थे। लूट करने के बाद जब वो भाग रहे थे तब नीचे योगेंद्र चौधरी उन्हें दिख गए और उसके बाद उन्होंने अपना जो प्राइमरी काम था योगेंद्र चौधरी की हत्या उसे अंजाम दिया। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
पुलिस इस चीज की भी जांच कर रही है कि योगेंद्र चौधरी की कोई पुरानी रंजिश तो नहीं रही, ऐसी रंजिश जिसमें इस तरह की बात हो कि हाँ योगेंद्र चौधरी को मार देना चाहिए, या हाल फिलहाल में उनका किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई विवाद तो नहीं हुआ। इसके अलावा परिवार के भी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखकर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब रेनू ने क्या कहा ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, ताकि इसके जो हमने बाइट उसकी सुनाई, लेकिन हो सकता है आवाज़ की वजह से आपको साफ न समझ में आया, तो हम रेनू ने पुलिस को क्या क्या बताया सिलसिलेवार तरीके से वो बताते हैं। रेनू ने कहा कि दुकान रोज मैं ही खोलती हूँ, अंकल योगेंद्र एक चाबी मुझे दे रखी है। करीब 10:15 में मैं शोरूम पहुंच गई थी शुक्रवार को। शटर के लॉक को खोलकर अंदर आ गई, सामान व्यवस्थित किया, सफाई वफाई की, तब 10:45 बज गए। रोज जो अंकल योगेंद्र चौधरी हैं वो आ जाते थे 10:45 के आसपास, मगर शुक्रवार को किसी वजह से वो लेट हो गए। 11 बजे एक महिला कस्टमर शॉप पर आई, उन्होंने कहा कि सोने की बाली खरीदनी है। मैंने वैरायटी पूछी और शॉप के अंदर रखे सोने की झुमकियां उन्हें दिखाना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्हें झुमकियां दिखा रही थी। इसी तरह मतलब करीब 45 मिनट का वक्त और गुजर गया। 11:45 पर 2 लड़के शोरूम के अंदर घुसे। उन्होंने अपने चेहरे को ढक रखा था, एक ने मास्क से, एक ने कपड़े से, मगर गर्मियों में ये सब सामान है, ज्यादातर लोग करते हैं। मैं खुद ही जब दुकान पे आती हूँ तो चेहरा ढक कर आती हूँ, तो इसीलिए मुझे इसमें कुछ आपत्तिजनक या ऐसा नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। रेनू ने कहा बदमाशों ने अंदर आने के बाद कमर से तमंचा निकाल लिए, तब हमें पता चला कि कुछ गलत होने जा रहा है। हम भागना चाहते थे मगर वो लोग दरवाजे पर खड़े थे। एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर पूछा मालिक कहाँ है, अंकल कहाँ है। मैंने जवाब दिया वो अभी नहीं आए। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर हमें साइड में खड़े होने का इशारा किया, धमकाया चुपचाप किनारे खड़ी हो जाओ, अगर शोर किया तो गोली मार दूंगा। हम पहले से डरे हुए थे, चुपचाप किनारे खड़े हो गए। एक बदमाश ने काउंटर पर रखा झुमके का बॉक्स अपने बैग में रख लिया। काउंटर में चांदी के जेवर रखे थे, वो भी बटोर लिए। जो लड़का हमारी तरफ तमंचा ताने हुआ था वो बार बार दरवाजा देख रहा था, बाहर की मूवमेंट पर नजर रख रहा था। जब उन्हें लगा कि पूरा सामान ले चुके हैं तब वो बाहर की तरफ जाने लगे। पलटकर धमकी भी दी कि अगर शोर मचाया तो वापस आकर गोली मारेंगे। इसके बाद वो दोनों तेजी से नीचे की ओर भागे और ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ महज 5 से 7 मिनट के अंदर में। लड़की रेनू ने कहा मैं डरी हुई जरूर थी, मगर उनके बाहर जाते ही जैसे हिम्मत आ गई मैं उनके पीछे पीछे बाहर की ओर भागी। वो बस सीढ़ियों पर ही पहुंचे थे, मैंने देखा कि नीचे अंकल जो योगेंद्र चौधरी जी हैं वो स्कूटी खड़ी कर रहे हैं। मैंने शोर मचाया, अंकल ये दोनों चोरी करके भाग रहे। इतना सुनते ही अंकल ने एक लड़के को पकड़ लिया, दोनों में गुत्थम गुत्थी हो गई। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई, अंकल की चीख निकल पड़ी, वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग गए। ये आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि योगेंद्र चौधरी स्कूटी अपनी खड़ी कर रहे थे, तभी 2 लड़के आते हुए दिखे, एक के पास बैग है। योगेंद्र चौधरी ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, बैग छीनने की कोशिश की, तभी महज पकड़ने की ही कोशिश की होगी, तभी उनके सीने से सटाकर तमंचा मार दिया और तुरंत ही योगेंद्र चौधरी वहीं गिर गए। इसके बाद वो आराम से वहां से निकल गए। अब पुलिस इस पॉइंट पे अटकी है कि एक तो उनका पूछना कि अंकल कहाँ है या मालिक कहाँ। लूट के इरादे से आने का जो आएगा वो इस सब चीज के उनको जल्दी से जल्दी लूट करना है और वहां से निकलना है। तो उनका मकसद क्या है, लूटना। ये पूछना नहीं कौन मकान मालिक है, कौन किराएदार है, कौन काम कर रहा है, कौन ग्राहक है, कौन क्या है। उनका था लूटो निकलो। लेकिन उन्होंने पूछा क्यों, पुलिस को ये बात खटक रही। पुलिस को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेन मकसद जो था योगेंद्र चौधरी की हत्या करना है, लूट उसका कवर अप था कि किसी को शक न हो, किसी को ये न लगे कि हत्यारे आए। हत्यारे अगर हत्या के इरादे से सिर्फ आएंगे तो ऐसा होगा कि किसी ने इन्हें भेजा। ठीक, अगर लूट होगी तो ये होगी कि लूट कर रहे थे, इस दौरान उसे मार डाला गया, तो वो अलग रूप दिखेगा। तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं, ये लूट जो है वो लूट की घटना को दिखाने के लिए रची गई। असल मकसद उनका था योगेंद्र चौधरी को मारना। अब इस केस में 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई इनका करीबी हो जिसने पूरा, एक तो दुकान जो लुटेरे थे जिस तरह से उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया, उन्हें सब कुछ पता था। तो ऐसा कोई ना कोई मुखबिर है, ऐसा ना कोई घर का वेदी है जिसने लुटेरों को सब पूरी इनपुट दी। क्योंकि आगरा में कोई एक ज्वेलरी शोरूम तो ये है नहीं था जिसको लुटेरों ने टारगेट बनाया। तो किसी ने तो उन्हें बताया होगा कि इस
शोरूम को टारगेट करना आसान है क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कम है, सिर्फ एक लड़की काम करती है जिसको हैंडल करना बड़ा आसान होगा और मालिक योगेंद्र चौधरी, बस 2 ही लोग रहते हैं, तो इस शोरूम को टारगेट करना सबसे आसान है। तो वो वही बता सकता है जो बार बार इस शोरूम में आया गया हो, जिसको पता हो कि इस शोरूम की सुरक्षा क्या है, कितने गार्ड हैं, कितने गार्ड नहीं है, वही इस पूरे खाके को रच सकता है। वही एक चीज़ हमने जो बताया कि इस लूट की वारदात में आपको 2 लड़के दिख रहे होंगे, लेकिन 3 थे। वो जो तीसरा था वो काफ़ी दूर था। तो तीसरा काफ़ी दूर क्यों था? कहीं वो ही तो मास्टरमाइंड नहीं है जिसने पूरी प्लानिंग बनाई कि इस लूट कांड को अंजाम कैसे देना। दूसरी बात, कई बार देखा गया दुकान में काम करने वाले भी, यानी शक के घेरे से रेनू भी बाहर नहीं, रेनू पर भी शक करना बनता है। कई बार ऐसी वारदातें हुई हैं जहां पर दुकान का काम करने वाले अपने साथी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग बनाते हैं कि तुम इस तरह से आना, इतने बजे आना, इस दिन ज़्यादा कैश दुकान में मिलेगा और हम सबको बांध के डाल देना, फिर तुम इस लॉकर से यहाँ से पैसे निकालना और चले जाना। उन्नाव में, यूपी का उन्नाव जिला है, यहाँ पर इसी तरह की एक बड़ा शोरूम था। वहाँ पर इसी तरह की करीब 14 से 15 लाख रुपए की लूट हुई थी, जहाँ पर शोरूम में काम करने वाले ही लड़के ने अपने दूर के रिश्तेदारों को इस पूरी घटना के साथ मिलकर प्लानिंग बनाई। वो आए और उन्होंने उस लड़के के साथ भी उसके स्टाफ और भी जो स्टाफ था सबको बंदी बनाकर वहाँ डाल दिया और रुपए लूट कर चले गए थे। लेकिन बाद में जब पुलिस जांच हुई तो सामने आया कि वो लड़का जिसको बदमाशों ने सबसे ज़्यादा मारने का दिखावा किया था, वही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था। तो कहीं रेनू ने तो कोई प्लानिंग नहीं की, पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा कहीं कोई ऐसा तो रिश्तेदार नहीं शामिल है जिसको रुपये पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, योगेंद्र चौधरी से मांगा, लेकिन योगेंद्र चौधरी ने दिया नहीं और उसके बाद फिर उसे लगा कि इस तरह से नहीं तो उंगली टेढ़ी करके रुपए हासिल कर सकता है और उसने ये पूरी साजिश रची। पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि क्या कोई रिश्तेदार शामिल है, मकसद लूट था या मकसद हत्या था। अगर हत्या थी तो क्यों हत्या की गई, क्यों हत्या करवाई गई, कोई ना कोई इसमें शामिल तो जरूर होगा। पुलिस इस चीज़ों को भी ध्यान रखा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी सवाल है कि इन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब इन लुटेरों में से कोई पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि यूपी में पुलिस जो शासन व्यवस्था है एकदम दूभर हो चुकी है, बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, दिन दहाड़े वो लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में यूपी की जनता का क्या हाल होगा? पुलिस का दावा है कि वो जल्द इस पूरे केस को सुलझा लेंगे। 10 टीमें बनाई गई हैं और यकीन मानिए इस केस में कुछ हो ना हो एक इनकाउंटर तो जरूर होगा। जिसने गोली मारी है उसका इनकाउंटर तो तय है। इसके बाद पुलिस पूरा खुलासा करेगी। मुझे लगता है कि इनकाउंटर होगा और इनकाउंटर होना भी चाहिए। इस तरह के अपराधियों को तभी सबक मिलेगा जब उनको पता चलेगा किसी की जान लेने का जो अंजाम होगा वो तुम्हारी भी जान होगा। तभी उन्हें सबक मिलेगा, तभी वो जो इस तरह से बेखौफ होकर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते तब लोग डरेंगे। अब सवाल है, एक व्यापारी मारा गया, बाजार में गोलियां चली, लूट हुई, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं। अब असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ लूट थी या फिर लूट की आड़ में कोई सोची समझी हत्या? बदमाशों ने दुकान में घुसते ही सबसे पहले पूछा, शोरूम के मालिक कहाँ हैं, अंकल कहाँ हैं? क्या यह संकेत है कि वो योगेंद्र चौधरी को पहले से जानते थे? क्या कोई करीबी, कोई जानने वाला इस प्लानिंग में हिस्सा था? पुलिस को शक है क्योंकि लुटेरों को दुकान खुलने और बंद होने का टाइम तक पता था। ठीक उसी वक्त वो आए जब दुकान में सबसे कम भीड़ होती है। कहीं ये हत्या पहले से तय तो नहीं थी, लूट तो बस एक मोहरा और एक दिखावा थी। पुलिस ने दुकान के सभी ग्राहक, स्टाफ और यहाँ तक कि परिवार के सीडीआर तक खंगालने शुरू कर दिए हैं। डीसीपी का दावा है, हम बहुत करीब हैं उन चेहरों तक पहुंचने के जिन्होंने इस खून से अपने हाथ रंगे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या पुलिस सच में जल्द इस केस को सुलझा पाएगी या फिर ये केस किसी पुराने फाइल की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस हत्याकांड में कोई ऐसा राज छुपा है जो उजागर हुआ तो हड़कंप मचेगा। जांच जरूरी है और उस ग्राहक की भी जांच करनी चाहिए जो लड़की ग्राहक बन के आई थी। उसी वक्त अचानक से उसका आना, कहीं वो तो मिली नहीं है, वो पहले पहुंची, उसने पूरा माहौल देखा कि किस तरह से क्या है, फिर उसने अपने साथियों को इशारा देकर वहां बुलाया। अब पुलिस जांच कर रही है, हर एक से बातचीत कर रही, देखते क्या निकलते हैं। न्यूज़ यूपी इस केस से जुड़ी हर परत, हर अपडेट, हर राज आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा।
इसलिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी तो बस शुरू हुआ है। मैं हूं राहुल सिंह, मिलते हैं बहुत जल्द इस केस के अगले खुलासे के साथ कि क्या पुलिस खुलासा करती है। 3 दिनों का जो अल्टीमेटम है समाजवादी पार्टी का, क्या उन 3 दिनों के भीतर पुलिस ढूंढ निकालेगी हत्यारे को? 2 दिन तो बीत चुके हैं, अब तीसरा दिन 1 दिन और बचा है। और सच्चाई, सबसे बड़ी बात है सच्चाई। क्या ये नॉर्मल लुटेरे थे जो लूट करने आए थे? जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने गोली मार दी। क्या ये कुछ और मामला है? ये भी बड़ी बात है और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये हत्या की साजिश तो नहीं है, क्योंकि अमूमन जब लुटेरे लूट करने आते हैं तो वो हत्या नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी की हत्या हो जाती है तो फिर उनका बचना जो है वो नामुमकिन सा हो जाता है। पुलिस उन्हें ढूंढ जरूर निकालेगी, चाहे जैसे ढूंढे। देखते हैं पुलिस कब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करती है और इस हत्याकांड में खुलासे में क्या चौंकाने वाला सच सामने आता है। देखते रहिएगा न्यूज़ यूपी। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको आखिर में जाते जाते सुनाई देते हैं। तो सर्राफ की गोली मारकर हत्या की है, क्या जानकारी है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, इसमें 12 बजे के आसपास ये यहाँ पे कारगिल चौराहे के पास एक व्यक्ति को गोली मारने इस पे पुलिस यहाँ तत्काल पहुंची। व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जी, और उसको अभी इलाज के लिए वहीं भेजा गया है। यहाँ पे टीमें हमने लगा दी हैं, पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और यहाँ जो आसपास के जो व्यापारी हैं इन सबसे बात की जा रही है, उनका वो पता किया जा रहा है। पूरे शहर में चेकिंग अभियान भी हमने चला दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम जो इन्होंने ये घटना की उनको पकड़ लेंगे। लूट भी हुई है कितनी? इस मामले में एक भाई का कमेंट आया, वो भी पढ़ देते हैं। जंगल राज प्रो मैक्स इन यूपी, गोरखपुर में ही 8 मर्डर हो चुके हैं पिछले 1.5 महीने में। ये तो बात सही है, क्राइम का ग्राफ उठ रहा है और पुलिस को अब सख्त एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। जो भी अपडेट आएगा इस केस से जुड़ा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।